Hello and welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Villager Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. So friends, आज के सेशन में हम कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे देयर से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड अपने सेंटेंसेस बनाएंगे जो डे टू डे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स, यू कैन सी मैंने यहाँ एक लाइक स्ट्रक्चर लिख रखा है. देयर इज आर डैश डैश इन ऑन. इन ऑन क्या है? आपकी प्रेपोजिशन. तो यहाँ आप इन ऑन के अलावा और दूसरी कोई प्रेपोजिशन भी आ सकती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है इज आर, वॉज वर, विल बी और यहाँ पर आपका है देयर. तो फ्रेंड्स, देयर के साथ अगर हम कोई वर्ब को ऐड करके और प्रेपोजिशन को ऐड करके कोई स्ट्रक्चर बनाए तो उस स्ट्रक्चर से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम यूज कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ काउंटिंग की बात आती हो, जहाँ हम काउंटिंग करते हों. और दूसरा, ऐसे स्ट्रक्चर को तब यूज किया जाता है तब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो. तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं ऐसे सेंटेंसेस में हम मॉडल वर्ब यूज करके भी ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं. तो इज का मीन्स होता है और आर का मीन्स होता है हैं, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे और विल बी का मीन्स होगा. ऐसे ही अगर हम यहाँ शुड बी का यूज करते हैं तो होना चाहिए, मे बी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है. इस तरीके से हम मॉडल वर्ब को भी यूज कर सकते हैं और इस एक स्ट्रक्चर से काफ़ी सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाते हैं. क्लास में 3 छात्र हैं. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, क्लास में 3 छात्र हैं, मेज पर एक किताब है. तो आप देख सकते हैं इसमें आ रही है काउंटिंग. ऐसे गिलास में थोड़ा पानी है, कमरे में एक बिल्ली है. इस तरीके के सेंटेंसेस को हम देयर से बनाते हैं. फ्रेंड्स, मैंने देयर पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में. अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी होगी, उस पर आप चेक कर सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं. तो क्लास में 3 छात्र हैं. इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? देयर से स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस को, देयर. अब हम बात करते हैं कि इज का यूज करें या फिर आर का, क्योंकि बात हो रही है यहाँ है की, यानी कि सेंटेंस है प्रेजेंट में. सेंटेंस आपका किस में है? प्रेजेंट में. तो क्लास में 3 छात्र हैं तो यहाँ अकॉर्डिंग टू देयर के हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं. हम करते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, हिडन सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग. 3 छात्र हैं तो यहाँ हम आर का यूज करेंगे. देयर आर 3 स्टूडेंट्स. देयर आर 3 स्टूडेंट्स. अब हम बात करें कि अगर हम यहाँ इज का यूज करते तो जैसे सपोज दैट सेंटेंस होता क्लास में ओनली एक छात्र है तो हम कहते देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट इन द क्लास. यहाँ हम इन द क्लास और लिख देंगे, इन द क्लास. देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास. अगर एक स्टूडेंट्स की बात करें तो हो जाएगा सेंटेंस, यहाँ आर की जगह हम इज का यूज करेंगे. देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट इन द क्लास. अब बात करें हम पास्ट की, तो पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज और वर, था या और थे. तो जैसे सपोज दैट सेंटेंस होता क्लास में कल 3 छात्र थे तो सेंटेंस क्या हो जाता? देयर वर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास यस्टरडे. देयर वर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास यस्टरडे. इस तरीके से हम वॉज वर का यूज करके और देयर का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. अगर हम बात करें विल बी की, तो विल बी का मीन्स होता है होगा. तो सेंटेंस जैसे कि क्लास में, कल क्लास में, आने वाले कल के लिए बात करें, कल क्लास में 50 छात्र होंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास टुमारो. देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास टुमारो. इस तरीके से हम विल बी का यूज देयर के साथ कर लेंगे. और भी सेंटेंसेस आप बनाना चाहें, जैसे कि कमरे में एक बिल्ली है,
देयर इज अ कैट इन द रूम। तो आप देख सकते हैं ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें प्रेपोजिशन का यूज होता ही होता है और प्लस देयर का यूज होता है, लेकिन आपकी मेन वर्ब नहीं आती है और कोई काउंटिंग दे रखी होती है। अब काउंटिंग में आपका वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जो आपका नाउन है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें ग्लास में थोड़ा पानी है, तो सेंटेंस क्या होगा, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ हम देख लें कि अगर जैसे यहाँ विल बी है, इसी तरीके से हम मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहें शुड बी, तो शुड बी का यूज होगा चाहिए के सेंस में, तो शुड बी होना चाहिए के सेंस में। जैसे मैंने कहा कि क्लास में 30 छात्र होने चाहिए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर शुड बी 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर शुड बी 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेज पर एक किताब है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा फ्रेंड्स, ये बनेगा देयर के यूज से इज का यूज करके। देयर इज अ बुक मेज पर, तो यहाँ पर जो आपकी प्रेपोजिशन है वो आपकी पर है, तो क्या हो जाएगा ऑन द टेबल। इसी तरीके से मेज के नीचे एक बिल्ली है, तो सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। इस तरीके से हम देयर का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है, मेरे गांव में भविष्य में एक कॉलेज होगा। तो विल बी का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होगा, देयर विल बी अ कॉलेज in my village in future. There will be a college in my village in future. तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके और प्रेपोजिशन का यूज करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो आपके जैसे कि यूज टू बी है, हैज हैव का यूज करके देयर के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम देयर के साथ यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का। हैड बीन का जो यूज है वो होता है आपका पास्ट में, और हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है प्रेजेंट में। तो इनका भी जो मीन्स है वो होता है, इसका होता है और इसका आपका हो सकता है थे या फिर था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम इसका यूज करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मेज पर एक किताब है। तो हमने इसको कैसे बनाया था, मेज पर एक किताब है, हमने इसको बनाया था देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इस सेंटेंस को हमने इस तरीके से बनाया था। लेकिन इस सेंटेंस को हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करके भी बना सकते हैं। कब, जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस को बोलने के साथ साथ समय दिया गया हो। जैसे कि मैंने बोला मेज पर एक किताब सुबह से है, तो अगर आप वहाँ पर समय दे रहे हैं तो वहाँ हम इज का यूज करके सेंटेंस को नहीं बना सकते। देयर का यूज तो होगा लेकिन हम इज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ दे दिया है समय। हमने बोला मेज पर एक किताब सुबह से है, तो इस स्थिति में अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग। अब हम करेंगे इज की जगह हैज बीन का यूज। इज की जगह हम क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। हैज बीन, एक बुक की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ सेंटेंस कर दिया देयर हैज बीन अ बुक ऑन द टेबल। अब बात हो रही है सुबह से, तो जब टाइम से की बात होती है तो हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहाँ सुबह से की बात हो रही है तो सेंटेंस हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब सेंटेंस हो गया देयर हैज बीन अ बुक ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर अब हम यह बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, प्लूरल नाउन की, कि मेज पर 3 किताबें सुबह से हैं, तब हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा देयर हैव बीन 3 बुक्स ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से जब हैड बीन का यूज करते हैं तो ये हो जाता है आपका पास्ट में यूज,
कि मेज पर 3 किताबें सुबह से थी, इस तरीके से होगा तो सेंटेंस हो जाएगा देयर हैड बीन 3 बुक्स ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग। तो हमने क्या किया, हैज़ बीन की जगह हैड बीन का यूज कर लिया जब हम पास्ट की बात करते हैं। इस तरीके से हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज होता है जब हम समय से की बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं कि बगीचे में चिड़ियाँ 2 घंटे से हैं, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, देयर हैव बीन बर्ड्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। तो हमने जब वहाँ 2 घंटे की बात कर दी तो हमने फॉर का यूज कर लिया। इसी तरीके से हैड बीन का कोई सेंटेंसेस ले लेते हैं, क्लास में 30 बच्चे 2 घंटे से थे, तो सेंटेंस हो जाएगा देयर हैड बीन 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से थे। तो इस तरीके से हम हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन का यूज कर लेते हैं। इसी के साथ साथ एक यूज और आपका है जो देयर के साथ किया जा सकता है, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी। तो इसका जो सेंस होगा यूज्ड टू बी, इसका सेंस होता है हुआ करता था, हुआ करता था। तो जैसे कि सपोज दैट ऐसी बातें हम तब करते हैं कि हमें जब कहीं जा रहे होते हैं या फिर पुरानी यादें हम ताज़ा करते हैं, हमें कहीं जाना हुआ और जैसे सपोज दैट कि कोई पेड़ था हमारे बचपन में और हम लौट के वहाँ घूमने गए, वो पेड़ नहीं मिला हमें, तब हम कहते हैं यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। तो हम सेंटेंस क्या बोलेंगे, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री ओवर हियर, देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं देयर और यूज्ड टू बी का यूज करके। तो उस खेत में एक कुआं हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ वेल इन दैट फील्ड। इस तरीके से जो हमारी पास्ट की पुरानी बातें होती हैं तो हम ऐसे सेंटेंस को हम यूज्ड टू बी का यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके और मॉडल वर्ब्स का यूज करके प्लस प्रेपोजिशन का यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस में काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन दिया गया होता है जिससे हम पता कर लेते हैं कि देयर का यूज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने आज के सेशन में थोड़ा कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।